हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक विशेष प्रांगण आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज के अंदर। यहाँ ये कैंपस आप देख रहे हैं और आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज के अंदर ही जो है ना यहाँ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर ओपी यादव, इनकी आज प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये शानदार कैंपस आप देख रहे होंगे। बाकी इसी में आज जो है एक शानदार कार्यक्रम का भी आयोजन है और यहाँ आप बाबूजी की तस्वीरें जो है ना जगह जगह पर आप देख रहे होंगे। एक बड़े विजन और मिशन के साथ शुरू किया गया आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो संस्थापक हैं, इनके माध्यम से ही इन आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई और यहाँ पर आज है ना बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए हैं और यहाँ आज प्रतिमा अनावरण है। आप यहाँ पर इस तरफ देखेंगे, इस तरफ, और हम आपको चलिए नज़दीक से दिखाते हैं। शब्दांजलि देना बड़ा मुश्किल है। कोई भी कार्यक्रम था, हमारे साथ डॉक्टर यशपाल यादव हमेशा रहे। स्मृति चिन्ह हमारे आतिथ्य की पहचान, क्योंकि मुख्य अतिथि जी की मीटिंग है सीएम सर के की जो भावनाएं वो अपने आप में समेटे हुए हैं, वो यहाँ से उनके जन्मोत्सव पर लेकर जाए। आज भी याद आता है एक पहला रेवाड़ी में एनुअल तादाद ये पेरेंट्स सर, आपका भी यहाँ आने पर बाबूजी से जिस तरह आप जुड़े रहे, आज बाबूजी की तीसरी पीढ़ी हमारे डेडिकेटेड श्री मामचंद जी का सम्मान यहाँ आने पर आरपीएस परिवार की तरफ से 1000 कदम उसी राह पर। और किताबों में पढ़ते थे जब हम छोटे थे कि एक इतना बड़ा व्यक्तित्व हुआ, वो नीचे से ऊपर ऐसे उठा, उसके उदाहरण होते थे। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबूजी हमारे सामने हमें कितनी सारी बातें सिखा गए। वो बातें जो किताबों तक सीमित थी, हमें सामने से दिखला गए। भाई लाल सिंह जी से मिला था, जो ओल्ड राव के ओनर हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं बहुत सालों के बाद मिला था, तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी मेरे होटल में आते थे तो बाबूजी एक बात कहते थे कि भाई सारा सब कुछ देखते थे, वॉशरूम्स भी देख के आते थे, खाना भी टेस्ट करते थे और सब कुछ चेक करके ना बता के जाते थे भाई इसके ऊपर काम जरूर कर लियो भाई, और भाई ये तेरा बड़ा विश्वासी आदमी है, ये पक्का तेरा साथ देगा, लेकिन इसके ऊपर चेक जरूर रखना। तो मैं चाहूंगा कि लाल सिंह जी भी एक बार आप आए। लाल सिंह जी का भी यहाँ पर आने पर आरपीएस परिवार की तरफ से हृदय से आभार, अभिनंदन। एक शॉल बाबूजी जिस तरह आपसे जुड़े थे, हर व्यक्ति से जुड़े थे, इसी तरह जुड़े रहे। देशवाल जी और श्री भगवान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आए एक बार ना, ये कुणाल के साथ आप लोग भी जी। लाल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। हम सबको आरपीएस कुनबे को कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद करता हूं जिनके लिए कर्म सबसे महत्वपूर्ण था और जिन्होंने सिर्फ कर्म करते हुए बिना ये परवाह किए हुए कि इसका क्या नतीजा होगा,
अपने क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें सोची उनसे कहीं ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की, और मैं उनको देखकर हमेशा प्रेरित होता हूं। और ये जब भी उनकी स्मृति आती है और जब भी मेरी उनसे भेंट हुई तो मैं हमेशा ये देखता था कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर सकता है अगर उसके अंदर लगन हो और उसके इरादे नेक हों। तो एक ऐसे व्यक्ति की याद में जो समारोह यहाँ पे किया गया है और उनकी जो प्रतिमा अनावरण हुआ है उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि उनके किए हुए कार्य, उनके क्रिएट किए हुए इंस्टीट्यूशंस ना केवल एक क्षेत्र को बल्कि देश के निर्माण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करने वाली हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। को सभी को नमस्कार भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से। और जो बाबूजी ओम प्रकाश जी थे उनके बारे में तो कहना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारा भूतपूर्व सैनिक होने के नाते उनसे बहुत लगाव भी था और हमें ड्यू रिस्पेक्ट भी देते थे। सारी चीज़ें हमें समय से वो देते थे। उन्होंने हमेशा हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी, मॉरली भी, और हर जगह किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई तो हमें जो है सारी मदद की। इसके साथ साथ जैसा कि हमने देखा जंतर मंतर पर एक रैंक एक पेंशन के लिए हमने धरना दिया था। गुड़गांव मीटिंग्स होती थी और जनरल्स के बीच में हम जाते थे और वहाँ भी उनको जो है सलाह भी देते थे और मदद भी करते थे। हमेशा गुड़गांव और दिल्ली में जितने भी जनरल्स रह रहे हैं उनको यही उम्मीद थी कि महेंद्रगढ़ कुछ करके दिखाएगा, और किया भी, क्योंकि 6 महीने तक हमने जंतर मंतर पर धरना दिया और महेंद्रगढ़ का ही बोलबाला रहा, महेंद्रगढ़ का ही देखभाल रहा। और उसके एवज़ में जुलाई 2009 से भूतपूर्व सैनिकों को एक बड़ा तोहफा मिला सरकार की तरफ से, एक रैंक एक पेंशन के बारे में, लेकिन वो पूर्ण रूप से ना मिल कर के अधूरा रह गया, जिसका आगे भी जा कर के संघर्ष चला और उसमें महेंद्रगढ़ ने अपना पूरा योगदान दिया। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बाबूजी तो एक शख्स नहीं, क्योंकि शख्सियतें मर जाया करती है, जो शख्सियतें हैं वो जिंदा रहती हैं। तो उनका जो मार्गदर्शन था, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, वो अभी नहीं बल्कि बरसों तक इस पूरे इलाके को, और मैं कहूँ हरियाणा की इस धरती को, जो उन्होंने ये पौधा लगाया और आज ये वट वृक्ष बना हुआ है, और उसका फल शायद हम हिंदुस्तान वाले नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी स्टूडेंट्स के रूप में ले रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम उनको याद करने का और उससे भी ज़्यादा उनसे प्रेरणाएं लेने का कि कैसे हम इस तरह के एक साधारण व्यक्तित्व से उठ करके और इतने बड़े ओहदे तक पहुंचना, इतनी संस्थाओं का निर्माण करना। आज आप भी उसके गवाह हैं, हम भी उसके गवाह हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं, आरपीएस, आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। महेंद्रगढ़ जब बोलते हैं वो कहते हैं वहाँ आरपीएस है, वहाँ आरपीएस है। तो ये इनके पीछे कितना उनका संघर्ष रहा होगा, कितना त्याग रहा होगा, कितना समर्पण रहा होगा। तो यही बातों में से हम कुछ बातें उनके जीवन से अगर प्रेरणा लेकर के ले ले, शायद वो बाबूजी जो सपना सोचते थे उस सपने को हम साकार कर पाएंगे, और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही इसी रूप में हम उनको शब्दांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज बाबूजी की यहाँ 82वां जन्मदिन है। उस पे आरपीएस ग्रुप ने जो बाबूजी की ये मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम रखा है, उसको तहे दिल से पूरा महेंद्रगढ़, बहुत आरपीएस ने महेंद्रगढ़ का नाम इतना ज़्यादा ऊंचा किया है समाज में। हर जगह शहर में, कहीं शहर से बाहर कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आरपीएस से पढ़ा हुआ बच्चा, कोई आईटीएन मिलेगा, कोई डॉक्टर मिलेगा, यहाँ तक कि यूपीएससी में, आईपीएस में, सब चीज़ों में बच्चे यहाँ के निकल रहे हैं। आरपीएस ग्रुप हमारे महेंद्रगढ़ की शान है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा, प्रतिमा बहुत अच्छी है, और आरपीएस तो बस महेंद्रगढ़ में फेमस है। बेस्ट आरपीएस, तो उसके लिए तो कुछ कहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। बाबूजियों की एक हार्दिक इच्छा थी कि वो जो है एक अपना वेटनरी कॉलेज खोलना चाहते थे। हमने प्लान किया था, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि
वेटनरी कॉलेज सारे ही उनके फेवरेट जगह हुआ करती थी हमेशा, और उनका बड़ा मन लगता था यहाँ पे। और जो वेटनरी कॉलेज जो उन्होंने स्टार्ट किया, सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, तो वो उनका एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और हमने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट में ही उनकी एक बहुत शानदार आदमकद, हमारे पीछे जो आप उनकी एक मूर्ति देख रहे हैं, तो उनके जो स्मारक का आज अनावरण था। ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी जो वर्चुअली कनेक्ट होने थे, बट वो किसी वजह से नहीं हो पाए थे। साथ साथ में दूसरे जो हमारे चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर यशपाल यादव जी, जो डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उन्होंने इसका अनावरण किया है। एक साथ साथ में हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया है। देखिए, इस वेटनरी कॉलेज में क्योंकि पशुओं के इलाज की व्यवस्था तो है ही है, साथ साथ में आम आदमी के लिए भी इलाज की व्यवस्था बाबूजी के जहन में थी, तो वो हमने आज स्टार्ट की है। उसका भी लोकार्पण, इनॉग्रेशन हमने आज करवाया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें थी, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि पंक्ति में लास्ट में जो आदमी बैठा हुआ है उसको भी आगे आने का अधिकार है। उसी कड़ी में हम लोगों ने सारी चीज़ शुरुआत करी हैं, और उनकी जो सोच है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उनके प्रोफेशनल और जितने भी पर्सनल फ्रेंड्स थे सभी आए हुए थे। मैं सबका आरपीएस परिवार की तरफ से, आरपीएस कुंबे की तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन लोगों ने इतना सुबह सुबह, बहुत सर्दी थी लेकिन समय निकाला। आज बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम रहा, और हम सबको उनके दिखाए मार्ग पे चलना चाहिए और चलेंगे भी, और उसी तरीके से जो उनकी सोच थी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो डॉक्टर ओपी यादव मेमोरियल हॉस्पिटल का भी आज है ना इनॉग्रेशन किया गया है, जहां पर सभी प्रकार की रूटीन बीमारियों की जांच उपचार विशेषज्ञ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ईसीजी, सीबीसी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सारी मतलब जो जितने भी जो है ना टेस्ट वगैरह हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और एक हॉस्पिटल जो है यहाँ पर शुरू किया गया है आज, और ये सभी जो है फैसिलिटीज़ या ये जो हॉस्पिटल है ये आम आदमी के लिए किया गया। मतलब वेटनरी जो है वो आप समझ सकते हैं कि पशुओं के लिए है, लेकिन ये जो कैंपस है ये स्पेशली जो बनाया गया है, ये आप इधर देखेंगे जैसे इंडोर वार्ड भी बना दिया इधर। ये जो हॉस्पिटल का कैंपस स्पेशल बनाया गया आदमियों के लिए है, पशुओं की बजाय। तो ये आप देख रहे होंगे, ये भी एक शुरुआत जो है आज यहाँ पर की गई है, काफ़ी शानदार लगा। हम सभी जानते हैं महेंद्रगढ़ में बाबूजी का बहुत योगदान रहा है, और ओपी यादव जी की वजह से यहाँ पे जो नई शिक्षा की अलग जगी है और महेंद्रगढ़ इतना शिक्षा के उसमें आगे बढ़ा है, तो उनका काफ़ी योगदान है। और इसलिए मुझे लगा कि इतने महत्वपूर्ण दिवस पर मुझे आना चाहिए। और मतलब वो बहुत वर्कहॉलिक थे और ओरिएंटेड थे अपने गोल को लेकर, और उनके मन में काफ़ी कुछ था। और मुझे उनको ज़्यादा खुशी होती है अगर वो अपनी आंखों से आज इसका उद्घाटन देखते। अच्छा। और उन्होंने ये वेटरनरी हॉस्पिटल खोला, ये भी एक तरीके की बहुत बड़ी देन है महेंद्रगढ़ के लिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम और बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर दे पाएंगे महेंद्रगढ़ को, और इसकी भी बहुत ज़रूरत है आने वाले समय को देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत जो साधना और प्रेरणा थी ना, और जो उनके बीच जो लोगों के बीच जो रहते थे, उनके साथ जो जुड़ाव और लगाव था जी, वो देखते ही बनता था। मेरे ख्याल से वो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। और उनके अंदर जो जिंदा दिली थी और संजीदगी थी, उसको भी हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। यहाँ से कोई आदमी गुजरेंगे तो बाबूजी को ज़रूर याद करके गुजरेंगे, बाबूजी मैं इस मुसीबत में हूँ, मेरे को मार्गदर्शन मेरा करिएगा। तो जैसे वो बाबूजी याद आएगा, वो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन उसको मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है यहाँ पे। बाबूजी 10th पास करके ही तो एयरफोर्स में शामिल हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई को देखा, चाइना की वॉर को देखा। फिर वहाँ पर रहते रहते आप मतलब हैरान रहेंगे कि 10th से यूजी की, पीजी की, डबल पीजी की, और फिर एलएलबी भी की। फिर उनको लगा कि नहीं यार, मैं देश की सेवा के साथ साथ अब मैं अपने इलाके की भी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से वो वीआरएस लेके आए। यहाँ पे आके ना मैं कौशिक जी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आके और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कोर्ट में। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, क्रिमिनल लॉयर थे। और उसके साथ साथ उन्होंने जिंदल फव्वारे की एजेंसी भी ली। उस समय अच्छी डिमांड होती थी जिंदल फव्वारे की, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो इतनी मेहनत की बाबूजी ने, इतनी मेहनत की कोर्ट के साथ साथ उन्होंने जिंदल फव्वारों को इतना अच्छे तरीके से मार्केट में उतारा। सबसे ज़्यादा सेल की पूरे इंडिया में। कंपनी ने उनको स्पेशल लेटर भेजा, बेंगलोर बुलाया, और बेंगलोर बुला के ना जो सम्मान दिया
और जिस तरीके से सम्मानित किया, मतलब मैं बयां भी नहीं कर पा रहा। और बहुत सारा सामान उनको दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊंगा कि जो जुनून था ना उनके अंदर, वो मतलब काम को, किसी भी काम को बहुत अच्छे से लेके चले जाते थे, बहुत आगे तक लेके चले जाते थे, वो जुनून के कारण। फिर उसके बाद स्कूल ओपन किया खातूद से। खातूद में आप सब जानते हैं कि भाई खातूद पढ़ाई से बहुत दूर था, लेकिन जब वो नज़दीक पहुँचे और लोगों को उन्होंने बताया, लोगों से बात की, अपना विजन लोगों के सामने रखा कि भाई आने वाले समय में मैं यहाँ पर इस तरीके का स्कूल ओपन करना चाह रहा हूँ, तो लोगों ने साथ दिया, भरपूर साथ दिया। और जो इलाके ने साथ दिया, आज इलाके की खूबसूरती आप देख ही पा रहे हो। जो इलाका बहुत पिछड़ा होता था, जहाँ पर कुछ सपने नहीं होते थे और सब लोग बेचारे ठीक से जीवन यापन कर रहे थे, आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में एजुकेशन में महेंद्रगढ़ सबसे आगे है। ये बात कोई किसी से छिपी नहीं है। और आप देख पा रहे हैं वेटनरी कॉलेज यहाँ पे बना है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। जितने भी टीमें आती है वो कह के जाती है कि यार कमाल का ही कॉलेज आप लोगों ने डेवलप किया। तो ये सारा सिस्टम बाबूजी की ब्लेसिंग से ही है। आज तो एक हॉस्पिटल भी शुरू किया गया। आज एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया। हम चाह रहे हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर कोशिश करेंगे लाने की। उसी संदर्भ में हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया और इलाके के, यहाँ के आसपास के लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छे डॉक्टर्स होंगे, जैसे स्कूलों में और कॉलेजेस में इंडिया के वन ऑफ टॉप क्लास टीचर्स हैं ना, वैसे यहाँ पे टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं। और आगे भी लोगों के लिए और डॉक्टर्स अच्छे से लाने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, आम दर्शक कह लें या आरपीएस से जुड़े सभी लोग कह लें, सभी में एक संशय क्रिएट हो सकता है कि जी कैंपस तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज का ही कैंपस क्यों चुना? देखिए, आरपीएस केवल नाम नहीं है जी, आरपीएस भरोसा है, आरपीएस विश्वास है, विजन है बाबूजी का, तो वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसी से आप लोग विश्वास कर सकते हो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। नहीं, ये कैंपस क्यों? मतलब बहुत सारे कैंपस अपने स्कूल कैंपस खातूद में भी है, यहाँ पर भी है। नहीं, ये वेटनरी कॉलेज बाबूजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। यस, कि भाई मैं ऐसा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करूँ, वेटरनरी कॉलेज ऐसा स्टार्ट करूँ कि लोग कहें कि भाई यार वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का ये। तो उस तरीके से बाबूजी ने इसको बनाया और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सबकी ब्लेसिंग्स है और इलाके के लोगों का सबका आशीर्वाद हमें मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और सबके सपनों को साकार करने की हम कोशिश करेंगे। कौशिक जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अंत में साथियों, अब हम आ चुके हैं आपके आरपीएस कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के एडमिन ब्लॉक के अंदर और अब आपको ले चलता हूँ बिल्कुल बाहर। और अभी हम आ गए हैं बाहर और जब आप बाहर देख रहे हैं तो बाहर का कैंपस आपको काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रहा होगा, पूरी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी। आज हमने जो है यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आपको दिखाया, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और बाबूजी के बारे में भी आप क्या है अपनी राय, अपने विचार जो है व्यक्त कर सकते हैं। बाकी साथियों, इस तरह की और सकारात्मक खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।